सिर्फ इस पुराने पेपर से आपके 5-10 नंबर बढ़ सकते हैं। आज हम सीडीपी 2019 का यूपी टेट ये जो पेपर है सीडीपी का पूरा हल करेंगे, हर प्रश्न की आसान ट्रिक और व्याख्या के साथ। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। सही जवाब है गार्डनर। बुद्धि का यह सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंट बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थीं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, पढ़ने, वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। सही जवाब है रीडिंग, स्पेलिंग, पढ़ने, वर्तनी में। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर ढूंढना है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। नेगेटिव आंसर है, रॉन्ग आंसर ढूंढना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये रॉन्ग है, इसीलिए नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए। एक पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, प्रेरित करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। सही जवाब है शारीरिक विकास से, क्योंकि वृद्धि शारीरिक विकास से ही संबंधित है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। आपको ये सभी को पता ही होता है कि मानव का जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं E.L. थॉर्नडाइक, V.F. स्किनर, R.M. गैने, I.P. पावलोव। सही जवाब है R.M. गैने, ऑप्शन सी। इसको याद कर लीजिए, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो गैने ने अपनी थ्योरी दी है कंडीशन, यानी कि लर्निंग सीखने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आप अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। R.M. गैने, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये गैने की पुस्तक है। E.L. थॉर्नडाइक, एनिमल इंटेलिजेंट, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। आप थॉर्नडाइक की बुक को ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट कैट यानी बिल्ली पर किया था, तो वो एक एनिमल है, तो इनकी बुक हो गई एनिमल इंटेलिजेंट। V.F. स्किनर की बुक है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। वैसे भी स्किनर ने चूहे पर या कबूतर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने बिहेवियर के बारे में स्टडी की। I.P. पावलोव, कंडीशन रिफ्लेक्सिस व लेक्चर ऑफ कंडीशनिंग। तो क्योंकि पावलोव के सिद्धांत का नाम है कंडीशनिंग थ्योरी, तो उनकी बुक में कंडीशनिंग वर्ड मिल रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन बहुत फेमस है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, स्टैनले हॉल। इसका सही जवाब है स्टैनले हॉल। हॉल मतलब एक हॉल है जिसमें तनाव बना हुआ है, तूफान उठ रहा है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस कथन का सही जवाब है स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के लिए भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसका सही जवाब है 36 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, जो पेपर में आते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग किसने प्रतिपादित किया? तो एलन ने। इस नाम को याद रखिएगा। और ये जो माइक्रो टीचिंग है वो कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है, इसको याद रखिएगा। एंड इसमें कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पेपर में ये भी पूछा जा चुका है कि इसमें पहला स्टेप कौन सा होता है? वो है पाठ योजना निर्माण यानी लेसन प्लानिंग, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि या पोषण। 4th स्टेप है पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होती है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? जब भी पेपर में कोई डेफिनेशन आए तो उसे कीवर्ड्स के जरिए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही जवाब है रॉस। इसमें आया है पठार शब्द।
और पठार का अर्थ ही होता है कि सीखने की क्रिया में कोई भी उन्नति नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर आपको ऑप्शन 3 नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो एक जो बचा पॉजिटिव, वही आंसर सही होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। को करिकुलम एक्टिविटीज़ छात्रों के ऑल राउंड डेवलपमेंट से संबंधित हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास में सारे विकास आते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर, स्किनर, V.S. ब्लूम, थॉर्नडाइक। इसका सही जवाब है, कहने का अर्थ है कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया V.S. ब्लूम ने। इसका मतलब जो 3 ऑप्शन है, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश ना होना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इसी को कहते हैं अवरोधन, यानी स्टैग्नेशन। जब बालक एक ही कक्षा में रुका रहे, यानी कि वो बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है, इसी को अवरोधन कहा जाता है। क्वेश्चन 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। सही जवाब है स्किल ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रस्तावना कौशल। इसी में पूर्व ज्ञान का यूज़ किया जाता है, यानी कि बच्चों से उनकी नॉलेज जानने से पहले उनके पूर्व ज्ञान को चेक किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।